नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल करने वाला एक बड़ा स्कैम फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद यह मामला सुर्खियों में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी शासित एक राज्य को नोटिस इशू किया है और ये नोटिस इशू होते ही हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप उन लोगों में है जो पूरे मामले में लीपापोती कराने में कहीं सफल हुए हैं या जो इस मामले की जांच जो सीबीआई ने की थी उससे क्लीन चिट पा चुके हैं। तो उनमें हड़कंप मचा हुआ। हड़कंप मचने के साथ साथ जो ये नोटिस के बाद ये मसला सुर्खियों में आया, तो इस मसले के साथ ही हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाईडी चंद्रचूड़ के बीच जो मुलाकात हुई थी उसकी फाइल भी कहीं खोल दी गई है और पूरे का पूरा ये मसला मामला है वो एक जो होता है जो कनेक्टिंग होती है उससे कनेक्ट भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन चूंकि जितने मुंह उतनी बातें होता है, लेकिन ये जो मामला मसला है जिसने भारत की प्रतिष्ठा को जमकर ठेस पहुंचाई थी, देश ही नहीं दुनिया भर में उछला था उस मामले पे। तो मैं सबसे पहले बात जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है उस पर करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई और नोटिस दिया है मध्य प्रदेश की सरकार को, और क्यों दिया है? मामला है व्यावसायिक परीक्षा मंडल का बहुचर्चित घोटाला। ये घोटाला शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो उनका दूसरा टेन्योर था, तब सामने आया था और सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हुआ करती थी उनमें कैसी कैसी धांधलियां हुई थी वो सब एक के बाद एक खुलता चला गया था। पहले एक मामला सामने आया था और उसमें ये निकल कर आया था कि कैसे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें मुन्ना भाइयों को बैठाया जा रहा था, कैसे नकल कराई जा रही थी, सिलसिलेवार कैसे धांधलियां हो रही थी, ये सब निकल कर आया था। और इसको लेकर पहले प्रदेश पुलिस ने जांच की थी, एसटीएफ गठित हुआ था और एसटीएफ गठित होने के बाद जब नाम निकलते चले आए थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम निकले थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के जो चीफ थे के सुदर्शन साहब, उनका नाम आया था। सुरेश सोनी का नाम आया था। मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रह चुकी थी उमा भारती का नाम उछला था। प्रभात झा, उनका नाम उछला था और ऐसे बहुत सारे नाम थे जिससे हड़कंप मच गया था। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा किया गया था और जब ये परतें खुली थी एक के बाद एक परीक्षाओं में धांधलियों की, तो शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह का नाम भी लिया गया था और उसको लेकर बड़ा एक बवाल मचा था, बहुत बवाल हुआ था। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में ये पूरा का पूरा कांड छाया रहा था, लंबे वक्त तक छाया रहा था। और जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, सीबीआई ने जांच की थी और सीबीआई ने अपनी जांच में 2017 में शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी थी। और सब चलते हुए जो मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र विधायक, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, वे महापौर भी रहे रतलाम के, वे इस मसले मामले के पीछे लगे रहे। उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट में शरण ली थी और उसके पहले वो चाहे एसटीएफ हो, सीबीआई हो, उसके सामने दलीलें प्रमाण रखकर लड़ाई करते रहे थे। लेकिन नतीजा ढाके तीन पात। उनकी कोशिश ये थी कि बड़े लोग जो हैं, बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, ये प्रयास उनका रहा था। और वो कुछ होता या फलीभूत होता नजर नहीं आया था, तो वे बाद में कोर्ट कचहरी करते रहते थे। वे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में यह मामला, उनकी याचिका खारिज होगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस इस पूरे मामले में सीबीआई और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस इशू किया है और नोटिस इशू करते ही ये पूरी की पूरी एक फाइल जो है, बड़े जो लोग हैं उनसे लेकर खुलने की उम्मीद जागृत हुई है। और पारस सकलेचा उत्साहित हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, कांड को लेकर, क्या उनका जो प्रयास रहा है, सुनिए उन्हीं की जुबानी, फिर करूंगा आगे की बात। व्यापम घोटाले पर जिम्मेदार राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारी पर पूछताछ और कार्रवाई करने की हमारे आवेदन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने शासन और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना और माननीय न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच में हमारी ओर से
सम्मानीय वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तनखा तथा सर्वप्रीतम खरे ने बहस की। हमने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में आवेदन लगाया था, पिटीशन लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर नोटिस जारी हुआ। और मुख्य बात यह है कि जब एसटीएफ ने विज्ञापन निकालकर जनता से आवेदन मांगे नवंबर 2014 में, तो हमने आवेदन दिया 350 पेज का। फिर बयान दिए 2016 में, 2019 में 13 घंटे बयान दिए। सीबीआई में आवेदन दिया, सीबीआई में बयान दिए, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूर होकर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और निश्चय ही इस घोटाले में छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है। हमारा यही आरोप है कि आपने रैकेटियर, साल्वर, मीडिएटर, इंपर्सोनेटर, स्टूडेंट, उनके गार्जियन, उनको तो अपनी पार्टी बना लिया, लेकिन एक भी बड़े आदमी से आपने पूछताछ नहीं की। और हमने हमारे आवेदन में कहा कि जब सारे बड़े लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, तत्कालीन मुख्य सचिव, महानिदेशक, चिकित्सा के प्रमुख सचिव, चिकित्सा संचालक और सब कॉलेजों के डीन को जब पता था, तो उन पर पूछताछ क्यों नहीं की गई कि आखिर इतना बड़ा घोटाला क्या सत्ता और प्रशासन के सहयोग के बिना 10 साल तक एक संगठित व्यापार के रूप में हो सकता है। बस इसी के लिए हम हाई कोर्ट गए थे। तो सुन लिया आपने, ये पारस सकलेचा जो पूरे का पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार बता रहे हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, महापौर रहे हैं, पूर्व महापौर हैं ये, और एक ईमानदार छवि के नेताओं में इनकी गिनती होती, यायावर हैं, और एक संघर्षशील लीडरों में इनकी गिनती होती है। उन्होंने सारा कुछ बताया कि क्या कुछ पूरा का पूरा उनका प्रयास रहा है। तो अब ये जो फिर खुला है मामला, उम्मीद जागृत हुई है कि ये खुलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद क्या कुछ होता है वो बाद में जैसे जैसे सामने आएगा। हम पहले भी इस खबर को रिपोर्ट करते रहे, जब जब इससे जुड़े कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं, कोई महत्वपूर्ण कोई मूव होता है, तो वो 4PM के दर्शकों को हमने पहुंचाया है निरंतर इस पूरे मामले को। और मैं ये पूरे का पूरा जो कहानी है, इस कहानी के एक बड़े अहम किरदार थे लक्ष्मीकांत शर्मा। ये शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित कई डिपार्टमेंट्स इनके पास होते थे। और जैसे बहुत सारे बड़े नाम आए, तो उनके खिलाफ तो जो कोई एक्शन नहीं हुआ। रसूखदार नाम, बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए। जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव जी का नाम आया था, उत्तर प्रदेश से वे आते रहे थे, अब इस दुनिया में नहीं। उनके सुपुत्र ने तो सुसाइड कर लिया था, एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की तैयारी की थी। बड़ा हंगामा मचा था, हड़कंप मचा था। तो जो ये इसमें संघर्ष चलता रहा है, मैं जो नाम ले रहा था लक्ष्मीकांत शर्मा, एकमात्र गिरफ्तारी लक्ष्मीकांत शर्मा की हुई थी। वे मंत्री रहे थे उस वक्त जब उनकी गिरफ्तारी थी, और मंत्री रहते गिरफ्तारी के तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, पार्टी ने उन्हें निकाला था। लंबे वक्त तक वे जेल में रहकर आए थे। और एक अवसर पर लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा था कि यदि उनका मुंह खुल गया तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ये कहा था लक्ष्मीकांत शर्मा ने। इसकी एक जबरदस्त उनकी जो ये लाइन थी, उस पर खबरें बनी थी देश भर में। ये चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसमें सारा का सारा मामला छाया रहा था। और बहुत कोशिश होती रही थी कि लक्ष्मीकांत शर्मा अपना नाम खोलें। कई एंगलों से हमने प्रयास किए थे, अलग अलग मीडिया के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के या देश के, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा ने मुंह नहीं खोला था। उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी, और जमानत मिलने के बाद 2021 में उन्हें कोविड हो गया था, और कोविड के चलते उनका निधन हो गया था। जो राज उनके सीने में थे इस प्रकरण से जुड़े, जो उन्होंने कहा था कि यदि उन्होंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़े बड़े चेहरे जो उनके अपने दल के, और उनका इशारा साफ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और भी जो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सब बेनकाब हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनकी मृत्यु के बाद वो जो राज थे वो तो उनके साथ चले गए। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कोशिश हो रही है, जो पूर्व विधायक हैं पारस सकलेचा, तो उम्मीद जागृत हुई। और मैं ये भी अपने दर्शकों को स्मरण कराना चाहूंगा कि ये जो कांड था, ये देश में तो उछला था, इसकी दुनिया भर में एक गूंज हुई थी। और इसके जो तार थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई सारे सूबे थे जिनसे जुड़ते हुए मिलते चले गए थे। और जो जांच पड़ताल में वही सब कुछ हुआ। चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के पद पर थे और बाद तक भी वे श्रेय लिया करते थे, आज भी लेते हैं कि उनकी वजह से ये मामला खुला था, ओपन हुआ था। लेकिन वो कांड जो मुन्ना भाइयों से शुरुआत जिसकी हुई थी, सामने आया था, वो सिलसिला उसका बनता रहा था। अलग अलग परीक्षाएं, धांधलियां ही धांधलियां, घपले ही घपले, घोटाले ही घोटाले। और जो चाहता है एक आम जन, और बहुत पीड़ित इसमें रहे हैं बहुत सारे लोग, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भी भेजा गया और उनके खिलाफ एक्शंस भी हुए, लेकिन जो मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो वो श्रेय भले ही शिवराज सिंह चौहान लेते रहे, लेकिन ये आज भी बिल्कुल सच बात है कि उस कांड का जो पूरा सच है वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। इस मामले में करीब 1350, इससे कुछ ज़्यादा शिकायतें अलग अलग मामले में हुई थी। बहुत 100 के लगभग FIR हुई, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, और जो 50 के लगभग ऐसे लोग थे जो आरोपियों में जो शुमार थे, या गवाह थे, या जो जांच करता थे, उनकी किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, कोई कार एक्सीडेंट में मारा गया था, किसी ने सुसाइड कर लिया था, रेलवे ट्रैक के सामने शव मिले थे, किसी की डूबने से मौतें हो गई थी। बड़ा संदेहास्पद बना रहा ये पूरा का पूरा मामला है। 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अब ये जागृत जरूर हुआ है मसला मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया है, तो निश्चित तौर पर पारस सकलेचा खुश हैं, और वो भी लोग खुश होंगे जिनके बच्चे जेल में हैं या जिनके परिजन जेल में हैं। इस कांड से जुड़े जो छोटे छोटे लोग हैं जो आज भी भोग रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं, उस पूरे कांड का जो दंश झेल रहे हैं, जो शिकार हुए थे किसी किसी तरीके से, वो भी झेल रहे हैं। और अब ये जो यही एक सवाल बना या खड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये नोटिस इशू हुए हैं, ये नोटिस क्या वास्तव में इसके बाद जो इसकी परतें खुलना चाहिए पूरे कांड की, खुल पाएंगी? क्या ये जो चाहते हैं पारस सकलेचा, उनको सुना आपने कि इसमें असल दोषी उनके खिलाफ एक्शन हो पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे, पहुंचाएंगे। और वो बात जो गणेश वंदना जो हुई थी, प्रधानमंत्री जी गए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर, तो जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी मूव करता है तो सब कुछ जुड़ता है, उससे चुटकियां ली जाती हैं। और अब सवाल ये भी हो रहा है कि कहीं जो अब चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, या कभी कुछ अनहोनी होती है केंद्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भी वो सक्सेसर के तौर पर देखे जाते थे, आज तो वो उन्हीं की कैबिनेट में सहयोगी साथी हैं। तो क्या कुछ होगा? तो सब तार जुड़ना और जो चुटकीबाजी है वो सब हो रही है। लेकिन जो यक्ष प्रश्न यही है कि व्यापम घोटाले के असल आरोपी क्या सजा पा सकेंगे? उनको सजा होगी? उनके चेहरे, उनके नाम जो उजागर होने चाहिए, 1 दशक से ज्यादा समय से सब कुछ जो है वो एक उजागर नहीं हो पाया है। तमाम कोशिशें, अलग अलग जांच, जैसा मैंने कहा, हो पाएगी? यही कुछ सवाल बने हुए हैं और बने रहेंगे जब तक कि इस व्यापम घोटाले का पूरा सच सामने नहीं आता। हमारे जो मध्य प्रदेश के बच्चे, उन्होंने बड़ा भोगा है इस घोटाले के बाद, उनको बड़ा दंश और एक वो झेलना पड़ा है। जब वो कहीं जाते थे तो पूछा जाता था उनसे कि अच्छा वो व्यापम परीक्षा वाले तो नहीं है आप? तो उनको इस सब से कभी निजात मिलेगी? इस जो असल आरोपी कौन है? देखिए, जो कुछ होगा सामने आएगा तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इससे जुड़ी जो भी खबरें आगे आती रहेंगी, ये जो कोर्ट कचहरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस इश्यू हुआ है 2 लोगों को, CBI और मध्य प्रदेश की सरकार को क्या जवाब जाता है, क्या नहीं होता है, वो सब हम जो फॉलोअप होंगे वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये जो व्यापम का पूरा सच सामने आ पाएगा और जो कुछ हुआ है, CBI के नोटिस, क्या मानते हैं इसको लेकर की कुछ उम्मीद की जाए? आपका कमेंट हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर आकर दीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद।